नाजरीन, गजा की जानिब जाने वाला ग्लोबल समूद फुलटेला जिसने वो काम कर दिखाया है जो 57 इस्लामी ममालिक की अफवाज मिलकर नहीं कर सकी हैं, और अब पूरी दुनिया के अंदर मिडल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक हज़ारों और लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी इसके ऊपर अब रद्द-ए-अमल आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। सेहूनी फोर्सेस ने उनको हिरासत में ले लिया है। अब उनके साथ क्या होगा और उनका आखिरी पैगाम क्या था, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल के वो तमाम तर जारहाना हमलों के बावजूद भी एक कश्ती जो कि कामयाब हो चुकी है गजा के पानियों तक पहुंचने के लिए, वो कश्ती कौन सी है, उसकी क्या तमाम तर डिटेल्स हैं आज की वीडियो में, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन 500 अफराद ने ऐसा क्यों किया। जरा आप तसव्वुर कीजिए, आपको पता हो कि हम लोग वहां पर जाएंगे और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें मारा भी जा सकता है, हमें अरेस्ट भी किया जा सकता है, हमें हमेशा के लिए इजराइल के अंदर गायब भी किया जा सकता है, हमें इजराइल की जेलों के अंदर डाला जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप ही इंतहाई कदम क्यों उठाएंगे? इस सारे फ्लोटेला की वजह क्या थी? आज की वीडियो में जब मैं आपके सामने वो वजह रखूंगा तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे और आप भी इन सब जो अफराद हैं इनको सलाम पेश करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि अब भारत की जानिब से एक और जारहाना कदम उठा दिया गया है, एक और जंग की धमकी पाकिस्तान को दे दी गई है। जो उनके वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, उन्होंने दूसरी बार हमें अपनी बहरिया की धमकी दी है और बताया जा रहा है कि आपके ऊपर अब जो हमला है वो बहरिया की जानिब से किया जाएगा। अब की बार उन्होंने कहना है कि सरक्रीक को लेकर अगर पाकिस्तान ने कुछ किया, यानी कि एक जवाब पैदा करने की कोशिश, तो फिर क्या होगा, हम लोग तारीख बदल देंगे, हम लोग जोग्राफिया बदल देंगे, यानी कि एक और हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर दिया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको माजी के कुछ वाकयात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इनको हमने माजी में भी अपनी बहरिया के जरिए शिकस्त फाश से दो चार करवाया था। इन सब पर बात करने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस खित्ते के अंदर, जिसको अगर हम लोग डिस्कस ना करें तो आगे चल के जो कहानियां मजीद डेवलप होने वाली हैं वो आपको समझ नहीं आ पाएंगी। और वो डेवलपमेंट जो है वो कतर और अमेरिका के माबैन होने वाले एक दिफाई मुआहिदे को लेकर है। वही दिफाई मुआहिदा जिस तर्ज का पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने किया था। अब अमेरिका को यह खतरा लाहिक हुआ कि भाई ये इजराइल ने जो किया है कतर के ऊपर, अब हम इजराइल को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कतर हमारे हाथ से निकल जाएगा। कतर के अंदर हमारी अल उदैद एयरबेस भी मौजूद है। कतर एक अमीर मुल्क है, हमारी बहुत ही हेल्प करता है और इस खित्ते के अंदर हमारी एक बड़ी जो है वो एयरबेस है और महाज है हमारा, यहाँ से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, इन तमाम तर मशरिक वस्ता के ममालिक को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए ट्रंप ने बजाते खुद इस तमाम तर मामले के अंदर दिलचस्पी जाहिर की और नेतन्याहू से कतरी वज़ीर आज़म की जो है वो टेलीफोनिक राब्ता करवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नेतन्याहू है उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन इस सब का एक मकसद है, इसके पीछे मकसद ये है कि कहीं जो कतर है वो पाकिस्तान के साथ जाकर दिफाई मुआहिदा ना कर ले। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा कि कतर उनके ब्लॉक से निकल आएगा, उनका जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर खत्म हो जाएगा और वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ कतर के साथ इस वक्त दिफाई मुआहिदा करना, जब इजराइल उसके ऊपर हमला कर चुका है और इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले भी बहुत से इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी खिलाफवर्जी कर चुका है और स्टिल कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो अब अगर कतर के ऊपर हमला किया जाता है तो अमेरिका तो पहले भी उसकी हिफाजत की जो जमानत है वो दे चुका है, तो क्या अब वो उसके लिए इजराइल के ऊपर अटैक करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इसका मकसद जो है वो सीधा सीधा ये है, कतर ने तो अपनी भाई जो सिक्योरिटी है उसको मलहूज़े खातर रखा और उसने मेक श्योर किया कि अमेरिका हमें फुल टाइम 100% जो है वो सिक्योरिटी मुहैया करे। उसके बाद ही हम लोग जो है वो इजराइल को दोबारा से मामूल के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से जो है वो लेकर आएंगे, मामूल पर लेके आएंगे। लेकिन इसका मकसद एक और ये भी मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर जब हम लोग हमला करेंगे तो ईरान जवाब किस तरह देता होता है। ईरान उस खित्ते के अंदर मौजूद जो तमाम तर एयर बेसिस हैं अमेरिका की, उनको निशाना बनाता है। तो फिर ऐसे में जब ये इम्कान पैदा हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर एक और हमला करने वाले हैं, तो ईरान जब कतर के ऊपर मौजूद जो अल उदैद एयर बेस है उसको निशाना बनाएगा तो इसको जवाब बनाकर अमेरिका दोबारा ईरान के खिलाफ एक महाज खोल सकता है। मुमकिन तौर पर एक ये रीजन सामने आ रही है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है उसको समझने के लिए, तो ये आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी था। दोस्तों, अब बात कर
लेते हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की, जो कि अगस्त 31 को निकला था और उसने तकरीबन 3000 किलोमीटर का या इससे भी ज़्यादा जो सफ़र है वो तय किया। और अब 1 अक्टूबर को ये खबर सामने आई कि वो हाई रिस्क जोन में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पर दाखिल होते ही पूरी दुनिया को ये पता था कि इजराइल क्या करने वाला है। और बहुत से ममालिक ने उनको इस बात से मुतनब्बे भी कर दिया था कि भाई आप लोगों के ऊपर ये अटैक होगा, और इजराइल उससे पहले भी ये तमाम तर कोशिशें कर चुका था। उनके ऊपर कभी ड्रोन की पेट्रोलिंग होती थी, कभी कुछ होता था, लेकिन इसके बावजूद उनके जो अज़म हैं, उनके जो अज़ाइम हैं वो पुख्ता रहे और वो अपना जो मिशन है उसको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है वो रवा दवा रहे। लेकिन यहाँ पर क्या आपको पता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब पूरी जो दुनिया है वो खामोश बैठी थी, 57 इस्लामी ममालिक की जो अफवाज हैं वो अमली तौर पर कुछ नहीं कर पा रही थी, तो तब ये फ्लोटेला किस तरह से गजा तक पहुंच सकता था? क्या उनको ये बात पता नहीं थी? तो इसके लिए आपको उसकी रीजन समझनी होगी। ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया था गजा तक जाने के लिए क्योंकि ये अपना इनपुट देना चाहता था और अपनी कोशिश करना चाहता था। एक अलामती पैगाम था पूरी दुनिया के लिए, भाई अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग भी कोशिश करो। क्योंकि हमारे जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, आज जब वो वहां पर अरेस्ट हो चुके हैं तो उसके बाद उनके हक में जो मुजाहरे हैं वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अपना स्टांस दे रही है। बजाते खुद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट किया और 2 बार ट्वीट किया, और हमारे तमाम तर जो पार्टिसिपेंट थे इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अंदर, उसके अंदर उनको मेंशन करके उनकी तारीफ की है और उनको ऑन किया है। लेकिन आप अब से कुछ देर पहले चले जाएं तो वही मुश्ताक अहमद खान जो कि यहाँ अपने मुल्क के अंदर फलस्तीन के हक में मुजाहिरे करते थे, तो उनको किस तरह से मारा जाता था, पीटा जाता था, उनकी जो बुजुर्ग अहलियां हैं उनके साथ उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते थे, जरा अब वो भी देख लीजिए। अब ये मनाजिर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इजराइल और पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क मौजूद है। लेकिन आज जब वो वहां पर पहुंच चुके हैं तो तब उनके हक में इनको तमाम तर को जो ट्वीट्स हैं और हमदर्दियां हैं वो याद आ गई हैं। यहां तक कि जो मुश्ताक अहमद खान साहब हैं उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मलेशिया से वहां जाने की वजह यह थी कि कहीं मैं पाकिस्तान वापस आऊं और मुझे यहां से दोबारा वहां पर जाने ना दिया जाए, तो इसलिए तमाम तर रिजर्वेशंस उनके पास मौजूद थी और उनको पता था कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, इस तरह अमली तौर पे इजराइल को जो है वो निशाना नहीं बना सकता है। ये तमाम तर 57 जो इस्लामी ममालिक हैं वो निशाना नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अलामती पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए, ताकि वो अपनी रियासतों पर दबाव डालें और वो रियासतें मजबूर होकर गजा की मदद को जाएं। और जब इतनी सारी जो अफवाज हैं वो एक साथ जाएंगी तो फिर जाकर गजा को जो है उसका जो ब्लॉकेट है वो तोड़ा जाएगा। आपको पता है कि 2009 के बाद ये कोई बड़ा काफिला है जिसकी एक कश्ती गजा के पानियों तक पहुंच पाई है इस रास्ते से। उससे पहले तक जो मिस्र से यहाँ पे रफा क्रॉसिंग थी वो थी, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया और वहाँ पे क्या कुछ होता रहा, वहाँ पे अमदादी सामान को किस तरह से रास्ते में इजरायली सेटलमेंट्स ने लूटा वो आपके सामने है। लेकिन अब हुआ ये है कि अब जब इनके ऊपर रात गए हमला हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उन कश्तियों को निशाना बनाया जिसके अंदर मशहूर लोग थे, जिसके अंदर इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी थे और उसके अंदर ग्रीटा थम्बर्ग भी थी जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, और उसके बाद जो दीगर कानूनदान थे या पार्लियामेंटेरियन थे या फिर एक्टर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद होगा ये कि उनको अशदोद से वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये तो उनका मुस्तकबिल होगा या फिर उनके साथ क्या होता है। अभी तक बताया जा रहा है कि 21 के करीब जो कश्तियां हैं उनको पकड़ लिया गया है और उसके बाद जो मजीद 20 उसके अंदर कश्तियां थी उसका कोई पता नहीं लग पा रहा। लेकिन एक कश्ती जो कि मैरिनेट कश्ती है और उसको मिकैनो का नाम दिया गया है वो कामयाब हो चुकी है, क्योंकि ये आखिर में जा रही थी और आखिर में जो है ये आगे जाने में कामयाब हो गई। इसने इजरायली फोर्सेस को चकमा दिया और ये 9 मील तक बताया जा रहा है कि आगे गजा के पानियों तक पहुंच चुकी है। जहां ये आगे पहुंच चुकी है तो इसके अंदर फिर स्ट्रेटेजी भी यही थी कि कम अमदादी सामान जो है वो लेकर जाया जाएगा, क्योंकि ये एक अलामती पैगाम था पूरी दुनिया के लिए। जैसे ही वो गजा ब्लॉकेड को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर पीछे से सैकड़ों मजीद कश्तियां पूरी दुनिया से अरेंज कर रखी थी जो कि वहां पर जाएंगी और फौरी तौर पर गजा के जो मकीन है उनकी इमदाद की जाएगी। ये तो था प्लान। लेकिन अब एक कश्ती जो है वो आगे पहुंचने में कामयाब हुई है। इजराइल का क्लेम है कि हमने सारी कश्तियों को रोक लिया है, लेकिन अभी तक उस कश्ती के साथ जो कि मैरिनेट कश्ती है जिसका नाम मिकैनो है वो राब्ते के अंदर है। 3 तरीके हैं जिसके जरिए उनको डिटेक्ट किया जा सकता
सकता है, उनको ट्रैक किया जा सकता है। नंबर 1 पे एक ट्रैकर है AIS, और वो तो एक जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके जरिए ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद एक CCTV है लैंड बेस्ड, उसके जरिए उनको देखा जा सकता है। उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन है, उसके जरिए जो है उनके साथ राब्ता कायम किया जा सकता है। अब जहां पर ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पर मुल्क भर के अंदर और जो पूरी दुनिया है उसके अंदर भी एहतजाज इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं, और एहतजाज जो हो रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की जो जगह चुनी गई हैं वो प्रेस क्लब के बाहर हैं, और वहाँ पर भी भारी तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए हैं। मकसद यही था, और आखिरी पैगाम जो हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं उनका भी यही था कि आप लोगों ने बाहर निकलना है, पूरी दुनिया के अंदर बाहर निकलना है, यूरोप के अंदर बाहर निकलना है, अमेरिका के अंदर बाहर निकलना है, और आपने जाना है इनकी एम्बेसीज के सामने और उनके सामने जाकर अपनी दुहाई रखनी है। फ़र्क कोई ना पड़े, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये अपना प्रोटेस्ट आपने रिकॉर्ड करवाना है। सिर्फ यही मकसद था जो कि वो अपने आखिरी वॉइस मैसेज के अंदर भी कह रहे थे और पाकिस्तान को पैगाम दे रहे थे, पाकिस्तानियों को पैगाम जो है वो दिया जा रहा था। और अब लगता यह है कि एक कश्ती जो आगे निकल गई है, हो सकता है उसको भी पकड़ लिया जाए, गजा तक वो मदद इमदाद जो है वो नहीं पहुंचाई जाएगी। और इस वक्त जो इजराइल है वो इसको जोड़ा है फ़लस्तीनी तंजीम के साथ, जिसके साथ वो इस वक्त लड़ रहे हैं, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, और वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो है वो हम लोग इसको फ्लोटेला को नहीं जाने दे रहे। आल्दो ये पूरी जो यूनाइटेड नेशन है उसको झंझोड़ देने वाला मामला है, और उसके कवानीन की एक सरीहन खिलाफ वर्जी है। उसके जो कन्वेंशन है रिलेटेड टू लॉ ऑफ सीज, वो ये बताते हैं कि गैर मुसल्ला जो काफिला आएगा आपने उसको कुछ नहीं कहना, आप लोग उसको इंटरवेन नहीं कर सकते हैं, आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर हमला हुआ, और माजी में भी जो इसराइल है वो ऐसा ही करता आया है। लेकिन अब ये हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुजाहिरे हैं वो किए जा रहे हैं, एक पैगाम जो है वो किया जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझना होगी कि ये तमाम के तमाम जो लोग थे जो कि इस कश्तियों के अंदर सफ़र कर रहे थे वो कामयाब रहे हैं, वो अपना जो हिस्सा है वो गजा के लोगों के लिए वो डालने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने वो काम किया है जो कि 57 इस्लामी ममालिक की अफवाज मिलकर भी नहीं कर सकी हैं। जब ये मिलकर बैठते हैं 57 इस्लामी ममालिक, तो आपने देखा ये महज जो कागजी कार्रवाई है वही करके उठ पाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ करने का फैसला किया। लेकिन अब जो है वो उनको इजरायली सहूनी फोर्सेस की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया है। जहां पर दोस्तों एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकी लगा दी गई है, एक और धमकी जो कि एक नई जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जो वजीर दिफा है भारत के राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो कि पाकिस्तान और भारत के मबैन एक मुतनाज़ इलाका है। ये भारत के अंदर से रन ऑफ कच्छ गुजरात से मिलता है और पाकिस्तान में सिंध से ये अटैच होता है। लेकिन अब राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोग यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहे हो, और ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो कि हमलों का सबब बना करता है। अफगानिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के मबैन जो मेजर हमले होते रहे हैं वो इसी वजह से होते रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायम नहीं करना। बॉर्डर लाइन है ना, चूंकि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो इसलिए वहाँ पे आपको नहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायम करने दिया जाता। लेकिन इन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए, सिर्फ ये कहा कि सरक्रीक के ऊपर अगर पाकिस्तान ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को तोसी देने की कोशिश की, या और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो हम लोग आपकी जो तारीख है और जोग्राफिया है वो बदल देंगे। लेकिन इन अहमकों को लगता है कि तारीख याद नहीं है, 1965 का हवाला दे रहे हैं और धमकियाँ लगा रहे हैं कि अब की बार जो हमला है वो बहरिया की जानिब से किया जाएगा। लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी अपना जो बहरी साजो सामान है वो बहुत ही ज़्यादा जदीद और ख़तरनाक कर लिया हुआ है। 1965 के अंदर भी हमने इनके द्वारका शहर के ऊपर हमला किया था और इनके तमाम तर जो रेडियो सेंटर्स थे, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स थे, रडार सेंटर्स थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। उसके बाद फिर जो हमारी गाजी आबदोज है उसने इनकी जो फोर्सेस हैं, इनकी जो बहरिया है उनको महदूद कर दिया था। जब ये कोशिश कर रहे थे कराची के ऊपर हमलावर होने की, तो तारीख की बात करते हैं लेकिन तारीख शायद इनकी सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो अब की बार अगर ये हमला करते हैं तो हमारी बहरिया की जानिब से ये वाज़े तौर पे पहले ही बताया जा चुका हुआ है कि हम लोग लास्ट टाइम भी हाई अलर्ट के ऊपर थे, हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार थे और अब की बार भी हम लोग ये करने को तैयार हैं। अब की बार कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने अपने टॉप नोच जंगी तैयारे राफेल गिरवाए थे तो अब की बार INS विक्रांत का जो नुकसान है वो करवा बैठो, क्योंकि ये 12 दफ़ा इस तरह की धमकियां लगा रहे हैं। तो मुमकिन तौर पे पहलगाम जैसा एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो माहिरीन हैं वो 12 दफ़ा हमें ये बात बता चुके हैं कि भारत इस प्लानिंग एंड अदर एडवेंचर ऑन पाकिस्तान। तो इस तरह की जो कार्रवाई है आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके जवाब में जो हमारी पाक बहरिया है वो भी हाई अलर्ट के ऊपर है। उनको पता है कि अब की बार जो हमला है वो पानियों की जानिब से किया जाएगा, क्योंकि ये दूसरी बार हो चुका है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को इस तरह की धमकी लगाई है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।